Welcome to my channel RGS Maths. I am Rakesh Sharma from भोपाल. एक्सरसाइज 10.2 के 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं. तो यदि आपको ये 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन देखना है तो मेरी पिछली वीडियो में आपको जाना होगा. इस वीडियो में मैं उसकी लिंक दे दूंगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं. क्वेश्चन 9 है ये कि इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B. प्रूफ दैट AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हमको प्रूफ करना है इसमें to prove angle AOB is equal to 90 डिग्री. तो देखिए हमको ये फिगर गिवन है. अभी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है ये दोनों टेंजेंट हैं सर्कल की और दोनों पैरेलल है. एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं और ए बी एक तीसरी टेंजेंट है जो सर्कल को सी पॉइंट पर टच करती है. तो अब हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का प्रूफ करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को ओ को सी से ज्वाइन करते हैं. ठीक है. इन ट्राइंगल POA या AOP एंड ट्राइंगल AOC तो ये AP इज इक्वल टू AC हो जाएगा. AP इज इक्वल टू AC हो जाएगा. इसका रीजन क्या अब लिखेंगे tangents from an external point are equal. ये हो गया. ठीक है. यहाँ A से ये दो टेंजेंट है तो इन दोनों का डिस्टेंस जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी. तो इसका रीजन हमने दे दिया कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. अब ये देखिए ये वाली रेडियस है तो OP इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सर्कल. अब नेक्स्ट ये OA कॉमन हो जाएगी इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी. दोनों में कॉमन साइड हो जाएगी. तो OA इज इक्वल टू OA ये कॉमन है. तो तीनों साइड इक्वल आ गई. तो तीनों साइड जब इक्वल आ गई तो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं. तो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाई SS कॉन्करेंसी. तो ये दोनों जब ट्राइंगल दोनों इक्वल हो गए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. मैं सपोज इसको 1 लिख रहा हूँ और इसको 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर इसको 3 और इसको 4 एंगल दे रहा हूँ. तो देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT. मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल जो दोनों हैं वो पूरे एंगल इसके हाफ हो जाएंगे. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAB कर दीजिए. ठीक है. ये इक्वेशन 1 हो गई. अब सिमिलरली वी कैन प्रूफ ये वाला भी कर सकते हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए। क्यू बी ए, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। जैसा भाई हमने प्रूफ कर लिया 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये वाला एंगल जो है 1 या 2 एंगल जो होगा ये पूरे एंगल पी ए बी का हाफ होगा। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ले आएंगे, तो एंगल 3 और 4 की जो वैल्यू होगी क्यू बी से ए की हाफ हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हो गए आपके कितने, दो हो गए, 1 और 2। सिंस एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश इज गिवन एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है, जब ट्रांसवर्सल साइड है तो इसके एक ही साइड के जो एंगल होंगे उनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब हमको गिवन है कि एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश ये गिवन है हमको, और ए बी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ए बी ट्रांसवर्सल हो गई। जब ट्रांसवर्सल हो गई तो हमें पता है कि ट्रांसवर्सल साइड के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इसका रीजन लिखा है मैंने, सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180। तो इस ट्रांसवर्सल साइड में सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन से, पी ए बी और क्यू बी ए, तो इनका दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 180 हो गया। 1/2 इज मल्टीप्लाइंग विथ ईच टर्म, ये भी लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाइंग 1/2 और बोथ साइड भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने 1/2 से इंटू किया तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल पी ए बी प्लस क्यू बी सी, तो इसमें भी 1/2 का इंटू होगा, क्यू बी सी इज इक्वल टू, इसमें भी 1/2 का इंटू होगा, तो 1/2 इंटू 180। तो 1/2 पी ए बी की वैल्यू कितनी है, 1/2 पी ए बी की वैल्यू है एंगल 2 और एंगल 1। एंगल 1 लिखो या 1/2 लिखो। तो हम क्योंकि हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है तो इस ट्राइंगल के अंदर जो आ रहा है एंगल 1 को लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे 1/2 को पी ए बी की एंगल 1, तो यहाँ इसके प्लेस पर हो जाएगा एंगल 1, और 1/2 क्यू बी सी के प्लेस पर एंगल 3 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको कौन सा लिखना होगा इस ट्राइंगल के जो अंदर आता है, ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल आता है, तो एंगल 3 लिखेंगे, इसको इसके प्लेस पर लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 डिग्री कट के, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो क्या हो गया, 90 डिग्री का। अब ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की है। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो वही वाला लगाया हमने। और इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि भाई हर स्टेप पे हमको रीजन लिखना होता है, ठीक है। तो ये 1 और 3 का हमारे पास सम आ गया 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिख देंगे, प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90,
तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री, ये हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दिए थे टेंजेंट एक्स बाई और एक्स डैश वाई डैश जो है दोनों पैरेलल गिवन थी, और एक तीसरी टेंजेंट थी ए बी जो एक्स बाई टेंजेंट को ई पर इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करती है। ऐसा हमको गिवन था। हमको प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री का प्रूफ करना था। तो अब देखिए हमने दो ट्राइंगल लिए, दो ट्राइंगल कौन से लिए, ए ओ पी और ए ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। तो इसमें ए पी इज इक्वल टू ए सी आ गया। इसमें क्या, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल के, ये थ्योरम थी हमारी कि किसी भी सर्कल के बाहर से एक्सटीरियर पॉइंट से हम कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ सेम आती है। तो ये दोनों लेंथ सेम हो गई। और ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये रेडियस है सर्कल की, ठीक है, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। और ओ ए इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, तो तीनों साइड इक्वल हो गई। तो ट्राइंगल ए ओ पी और ए ओ सी दोनों कॉन्करेंट प्रूफ हो गए बाई एस एस कॉन्करेंसी। तो अब एंगल ए इज इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो सिमिलरली अब क्या कर देंगे कि जब ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है पूरे एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल पी, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी। तो ये मैंने लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ए बी। तो इसी टाइप से हम इसको भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू बी ए। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमको मालूम है कि x बाई पैरेलल x डैश y डैश गिवन है और ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमने लिखा है कि भाई सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक सेम साइड के एक ये एंगल और ये एंगल, तो इनका एंगल का सम हो जाएगा 180। तो पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 180 आ गया। अब इनकी जो वैल्यू है पी ए बी और इसमें दोनों साइड में, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का, इसमें भी 1/2 का कर दिया और इसमें भी 1/2 का। तो जब इसका 1/2 का, तो इसमें देखिए 1/2 पी ए बी की वैल्यू क्या है, एंगल 1 भी लिख सकते हैं, एंगल 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एंगल 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमको ये वाला एंगल जो है ए ओ बी जो है अपने 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो ये पूरे ट्राइंगल के एंगल लेंगे, इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल आ रहा है। तो ए ओ बी ट्राइंगल में ए एंगल जो है, 1 एंगल जो है वो इंटीरियर आ रहा है, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे, इसके प्लेस पर 1 लिखेंगे। सेम है यही 1/2 क्यू बी सी, क्यू बी ए आएगा, सॉरी क्यू बी ए, यहां भी क्यू बी ए आएगा, सॉरी यहां पर करेक्ट कर लीजिए, क्यू बी ए आएगा। तो क्यू बी ए का कितना हो जाएगा एंगल, क्यू बी ए इज इक्वल टू, और 1/2 से हमने तो इसके प्लेस पर हमने लिख दिया 3, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 3 आ रहा है, 4 तो इसके एक्सटीरियर जा रहा है, एक्सटीरियर एंगल, तो इसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल ही लेना होंगे। 3 इज इक्वल टू, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ओके, तो ये 1 + 3 एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो ये फ्रॉम हमने इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज पुट की है। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो इसमें
एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, हमको सबको पता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। 1 एंगल प्लस 3 एंगल, इन दोनों की वैल्यू है 90 डिग्री। तो इसकी एंगल 1 प्लस एंगल 3 के प्लेस पर हम 90 रख देंगे। ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो ए ओ बी इज इक्वल टू 180 और ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो 10 हमने कर रहे हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points on the contact at the center। तो हमने एक ये टी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की है और इसको सेंटर से पास ज्वाइन कर दिया। तो ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों का सम 180 प्रूफ करना है हमको। अब इसको प्रूफ करने के लिए तो हम क्या करेंगे, prove since tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact। तो हमको मालूम है कि ये जो टेंजेंट है इस रेडियस पर, इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो रेडियस बनेगी वो इस परपेंडिकुलर होगी। तो देयरफॉर कि OP परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ परपेंडिकुलर टू TQ, है ना, ये दोनों। तो एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल TQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हमको पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 360 के होते हैं। तो देयरफॉर एंगल TPO प्लस TQO प्लस PTQ प्लस POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल है भाई। तो देखें TPO प्लस TQO प्लस PTQ प्लस POQ एंगल का सम 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी है ये। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। TPO की वैल्यू 90 डिग्री है तो यहाँ 90 आ गया। TQO की वैल्यू ये फाइंड की है हमने तो यहाँ भी 90 दिख रहा है। और एंगल बचता है PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360। तो एंगल PTQ ये 180 हो गया प्लस POQ इज इक्वल टू 360। तो PTQ प्लस POQ इज इक्वल टू 360। इस साइड वैल्यू आएगी तो 180। तो एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180।